हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू JNP चैनल BHUR। आज मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। मैंने आपको बताया था ना। देखिए कितने बड़े बड़े गाजर हैं, कितना अच्छा लगा होगा ना जिस खेत में ये गाजर उगे होंगे और जो इनको उखाड़ा होगा उसका तो मन ही खिल गया होगा इन गाजर को देख के कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई। और कितना अच्छा निकला है। सच पूछिए तो इतने बड़े बड़े गाजर मैं पहली बार देख रही हूँ। इस बार ही इतना बड़ा बड़ा गाजर आ रहा है, इसके पहले तो इतना बड़ा गाजर नहीं आता था। मेरे घर जितनी बार भी गाजर आया है इतना बड़ा बड़ा ही गाजर आया है, इतना बड़ा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको तोड़ के घिसूँ, इसलिए मैं ऐसे ही घिस रही हूँ इसको। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसका गाजर का क्या हलवा। हलवा नहीं, खीर। हलवा बनाती लेकिन मेरे पास खोया नहीं है और फिर इस टाइम घर पे भी कोई नहीं है कि जिसको मैं भेज के मंगवा सकूं खोया। मुझे पहले से ही मंगा लेना चाहिए था रात में ही, लेकिन मैं नहीं मंगा पाई। तो इस टाइम क्योंकि हलवा बनाने में अगर आप किसी चीज़ में कंजूसी कर देते हैं, गाजर का ड्राई फ्रूट्स में या खोए में, तो वो उतना अच्छा नहीं बनता है जितना होना चाहिए। तो इसलिए मैं हलवा ना बना के आज बनाऊंगी गाजर का खीर। गाजर का खीर भी अच्छा बनता है और इसी बहाने गाजर भी खाया जाता है। और निशु को गाजर बहुत पसंद है, वो गाजर खाता है, कच्चे भी खा लेता है। वो सब्जियां बहुत कम खाता है लेकिन गाजर खाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम गाजर खा रहा है। तो खीर वैसे बनाते हैं तो खीर वैसे भी खाया जाता है। और मुझे तो मीठा पसंद ही है, मुझे तो कोई चीज़ चाहे जैसे भी बन जाती है, मीठे में है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। तो बस उसी के लिए गाजर की हो रही है घिसाई और बनेगा आज गाजर का खीर। तो मैं पहले गाजर घिस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका खीर कैसे बनाती हूँ। तो गाजर घिसने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने अपना गाजर का खीर। तो इसके लिए मैंने इंडक्शन पे रख दिया है कढ़ाई, क्योंकि उधर है गैस जूठा, उस पर खाना बना है और उस पर हम ये बना के खीर भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं इधर इंडक्शन पे बना रही हूँ। और मैंने निकाला है देसी घी। तो देसी घी तो आप जान रहे हैं इस टाइम ठंडी है तो ये जम गया है और इसमें का जो चम्मच है ना वो निकल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट जमा है। अगर लग रहा है कि ज़बरदस्ती निकालूंगी तो हो सकता है इसकी जो डंडी है चम्मच की वो टूट जाए। तो इसके लिए मैं इसको इंडक्शन पे रख के थोड़ा कर रही हूँ गर्म, ताकि ये आराम से निकल जाए। और घी हीट होने के बाद ये देखिए चम्मच निकल गया है उसमें से, और मेरा साथ ही साथ थोड़ा घी भी पिघल गया है। तो अब इसके बाद मैं वापस से अपनी कढ़ाई रख दूँगी, क्योंकि मुझे जितना गर्म घी चाहिए उतना घी हो चुका है। और अब मैं अपनी कढ़ाई में डालूँगी देसी घी। तो मुझे ये भोग लगाना है भगवान जी के लिए, लेकिन जब मैं आई किचन में और मुझे लगा कि मैं गाजर का खीर बनाऊं, तो मुझे याद आया कि ये तो अनाज होगा नहीं। तो क्योंकि भगवान जी को दोपहर में मेरे यहाँ रोज़ अनाज का भोग लगता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा 1 चम्मच चावल भिगो लिया और उसको घी में डाल दिया, कि इससे जो अनाज का भोग लगता है वो भी पूरा हो जाएगा और हो जाएगा कि चलो अनाज का भोग लग गया। तो इसके नाते मैंने ये चावल इसमें डाला है देसी घी में।
थोड़ा सा, बस 1 चम्मच। और इसके बाद मैं जो ये गाजर घिसी हूँ इसको डाल दूँगी। बना था तो बहुत कुछ इसके पहले, जैसे उपमा ही बना था। आज मैंने नाश्ते में सेवई का उपमा बनाया। फिर उसके बाद लंच में सब्जी रोटी चावल भी बना, लेकिन वो अभी मतलब चल ही रहा है। लेकिन उसमें क्या है ना कि वो भगवान जी को भोग लगाने नहीं लायक नहीं था, क्योंकि उसमें लहसुन और प्याज पड़ा था, तो उसको हम नहीं भोग लगा सकते हैं। तो इसके नाते मैं भगवान जी के लिए स्पेशली ये बना रही हूँ, गाजर का खीर। अब सारे गाजर को डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। ऊपर नीचे कर करके। और ये कल का दूध है, बचा हुआ था, फुल क्रीम दूध है, तो इसको मैं खुरच ले रही हूँ साइड साइड से जो भी मलाई लगी हुई है, और इसको भी डाल दूंगी अपने गाजर की खीर के लिए। और फिर इसको एक बार कर लेते हैं मिक्स। और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको पसंद है, कम मीठा ज़्यादा मीठा। और जब तक कि मेरा पक रहा है तब तक मैं काट लेती हूँ अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आपने अभी देखा कि मैंने ड्राई फ्रूट अपना काट लिया और उसको भी मिक्स कर दिया है गाजर की खीर में। और अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ 1 कॉर्नफ्लोर। इसको दूध में या तो फिर ठंडे दूध में या ठंडे पानी में घोल के, फिर इसको जब उबलने लगेगा हमारा ये खीर, उसमें का जो पहले का हमने दूध डाला है वो, तो उसी टाइम पे हम इसको मिक्स कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो मैं थोड़ा सा और इसमें दूध डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे खीर हमारा हो गया है फाइनली। इसको बस 5 मिनट पकाने की ज़रूरत है। और तो जब तक हमारा खीर पकता है तब तक आइए आपसे कर लेते हैं थोड़ी विचार करने योग्य बातें। ओशो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सूरज की ओर पीठ किए रहते हैं, और थोड़े से वो लोग हैं जो सूरज की ओर मुँह कर लेते हैं। जो लोग सूरज की ओर पीठ किए रहते हैं उनका जीवन दुख, पीड़ा और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उनका जीवन एक दुस्वप्न से ज़्यादा नहीं। वे नाम मात्र को ही जीते हैं। कल्पना में ही उनका सारा आनंद होता है। आशाओं में ही उनकी सारी की सारी निष्ठा होती है। उपलब्धियां उनकी करीब करीब शून्य होती हैं। और जो लोग शून्य की ओर या प्रभु की ओर मुँह कर लेते हैं, उनके जीवन में आमूल क्रांति घटित हो जाती है। एक ही दुख है कि हमारी पीठ उस तरफ हो जहाँ हमारा मुंह होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता, और जो नहीं होना चाहिए वही होता रहता है। उन कारणों पर हमें और आपको थोड़ा सा विचार करना है। विचार करना है कि कौन सी बातें हैं जो हमें रोके हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें बांधे हुए हैं, कौन सी चित्त अवस्थाएँ हैं जो हमें अपने को ही पाने और अपने को ही उपलब्ध कराने में बाधाएं बन जाती हैं। हमारा खीर इतना गाढ़ा हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डालने के बाद थोड़ी देर इसको हम बस और पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक के लिए। देखिए खीर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसको पकने में ये बहुत, देखिए बहुत ज़्यादा फटका है, हर जगह दूध के छींटे आ गए हैं। तो इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। और अब मैं निकाल लेती हूँ भगवान जी के लिए भोग। ये रहा भगवान जी के लिए।